So hello everybody, welcome back to the YouTube channel Linkfun. This is Ghanshyam Vasishtha here and I hope that you are doing well. Guys, in this video lesson we'll be discussing very important structure and that is would have to. Now guys, would have to स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं गाइज, वुड हैव टू के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले विल हैव टू के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देखिए, वुड हैव टू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपको विल हैव टू का बेसिक्स पता होंगे, क्योंकि बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं विल हैव टू एंड वुड हैव टू में। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ इनमें हैं, लेकिन फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन सेम नहीं है। तो विल हैव टू के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ताकि हम वुड हैव टू को अच्छे से समझ सकें। देखिए, इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़ विल हैव टू हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी विल हैव टू के फॉर्मेशन की, विल हैव टू हिंदी आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे सेंटेंसेस को फॉर्मेट करेंगे ये भी हमने जाना था, और नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव सभी तरीके की कैटेगरीज के एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में विल हैव टू में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर आपको विल हैव टू का वीडियो मिल जाएगा, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस दिस वीडियो ईजिली। नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज लेसन। वुड हैव टू स्ट्रक्चर को किन सिनेरियोज में या फिर किन सिचुएशंस में यूज किया जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट इमेजिन करता है किसी भी एक्शन के कंपल्सन की। नाउ गाइस, कंपल्सन का मीनिंग होता है बाउंडेशन, या फिर हिंदी में आप कहें तो अनिवार्यता, बाध्यता या फिर मजबूरी। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सिचुएशन जब सब्जेक्ट इमेजिन कर रहा है, मेक श्योर इट गाइस, इमेजिनेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा है सब्जेक्ट। विल हैव टू में रियल पार्ट है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, आई विल हैव टू गो, वो आप कह सकते हो वो फैक्ट है, उसे जाना पड़ेगा, वो सच की बात है। लेकिन वुड हैव टू जो है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। आपको हिंदी में आप कह सकते हो, आपको हिंदी में सेंटेंसेस मिल सकते हैं लाइक आप कहोगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता। ठीक है, तो कोई काम जब करना पड़ता सब्जेक्ट को, वहाँ पर वुड हैव टू यूज़ किया जाता है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है वुड हैव टू, ये स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी से है। और गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी ये सेकेंड कंडीशनल है। और सेकेंड कंडीशनल में क्या होता है, देखिए, दो स्टेटमेंट होती हैं, कोई एक सेंटेंस है उसमें दो स्टेटमेंट रहेंगी और एक स्टेटमेंट किसी दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट रहेगी। आर यू गेटिंग? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। अगर मैं कहता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं डॉक्टर होता, ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होता तो मुझे इन पेशेंट्स को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी पड़ जाती या दवाइयाँ देनी पड़ जाती। ठीक है, यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, दो आप कह रहे हो कि केस है, क्या है, एक तो है यदि मैं डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, और ये एक स्टेटमेंट है, इसका रिजल्ट क्या होता, तो मुझे इन पेशेंट्स को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी पड़ जाती। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, वो पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट है। दवाइयाँ तभी प्रिस्क्राइब की जाती या करनी पड़ती जब अगर मैं डॉक्टर होता। तो एक जो आप कह सकते हैं एक स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या है, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर होने का रिजल्ट क्या है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। तो कहने का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल स्पेशली, वहाँ पर क्या होता है कि कोई एक स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट का रिजल्ट रहती है। तो गाइस, वुड हैव टू स्ट्रक्चर इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, बाय द वे, यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे आप क्रिएट करेंगे, चलिए फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन के लिए जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं डॉक्टर होता तो मुझे इन पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ जाती। सो यहाँ पर मैं कहूँगा इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू दीज पेशेंट्स। गाइस, आई वर यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं कोई चीज़ होने के लिए तो आपको ये पता होगा ऑलरेडी कि वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है। डज नॉट मैटर कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर यहाँ ही होता तो भी वर का यूज़ होता, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। क्यों आपने सुने होंगे ऐसे सेंटेंसेस, यदि मैं राजा होता, अगर तुम प्रधानमंत्री होते, अगर वो बहुत रिच होता। तो जब आप कोई इमेजिनेशन करते हैं तो वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है, ये ग्रामेटिकल रूल है। तो अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होता
तो मैं इनको या फिर मुझे इन पेशेंट्स को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी पड़ जाती। सो आप बनाएंगे सेंटेंस, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू दिस पेशेंट्स। अगर वो टीचर होता तो उसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता। देखिए यहाँ इमेजिनेशन हो रहा है, अगेन वही चीज़ है, वुड हैव टू का यूज़ होगा जब आप इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जैसे अगर वो टीचर होता, एक ये कंडीशन है अगर वो टीचर होता तो उसका रिजल्ट क्या होता कि वो बच्चों को उसे पढ़ाना पड़ता। तो ठीक है, इफ़ ही वर अ टीचर देन ही वुड हैव टू टीच द स्टूडेंट्स। गाइस इस तरीके से आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए वरना ये काम मुझे अकेले करना पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पर आप कहेंगे, अगेन वही चीज़ है, कंडीशन है कि तुम यहाँ आ गए, ये अच्छा हुआ। अदरवाइज़ क्या होता, इसका रिजल्ट क्या होता, इसका रिजल्ट होता कि ये काम मुझे अकेले करना पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि अच्छा हुआ तुम आ गए वरना ये काम मुझे ही अकेले करना पड़ता। सो हियर यू विल से लकीली यू टर्न्ड अप अदरवाइज आई वुड हैव टू डू दिस वर्क अलोन। इमेजिनेशन है, साथ में कंडीशन भी है। कंडीशन है कि तुम यहाँ आ गए, ये अच्छा हुआ। इसका रिजल्ट क्या होता अगर तुम नहीं आते तो? देखो यहाँ पे वही है ना कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे डिपेंडेंसी रहेगी एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट पर। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। अब इसका अगर नहीं आता तो उसका रिजल्ट क्या रहता? उसका रिजल्ट रहता कि वो काम सब्जेक्ट को अकेले करना पड़ता। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए वरना ये काम मुझे अकेले करना पड़ता, सो हियर यू विल से लकीली यू टर्न्ड अप अदरवाइज आई वुड हैव टू डू इट अलोन। गाइस टर्न अप मतलब आप यहाँ केम भी कर सकते हैं। बाय द वे टर्न अप का मतलब आता है आना या अचानक आ जाना। ठीक है, सो बाय द वे यू कैन ऑल्सो यूज हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कम। लकीली यू केम हियर अदरवाइज आई वुड हैव टू डू इट अलोन। ठीक है गाइज, अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते तो तुम्हें गिटार बजाना पड़ता। इफ़ यू हैड पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन यू वुड हैव टू प्ले द गिटार। अगर मेरा दोस्त यहाँ पर नहीं आता तो मुझे उसके घर जाना पड़ता। इफ़ माई फ्रेंड हैड नॉट कम हियर आई वुड हैव टू गो हिज होम। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट वुड हैव टू स्ट्रक्चर। एक बार बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम कंक्लूड करें तो वुड हैव टू का यूज़ ऐसे सिनेरियो के लिए किया जाता है जहाँ पर सब्जेक्ट इमेजिन करता है कि उसे कोई काम करना पड़ता। ठीक है, कोई काम जब करना पड़ता सब्जेक्ट को वहाँ पर वुड हैव टू यूज़ किया जाता है। कोई काम करना पड़ेगा वहाँ पर विल हैव टू यूज़ किया जाता है। गाइज विल हैव टू आप जाकर एक बार देख लीजिए, आपको वुड हैव टू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। और गाइज एक एग्जाम्पल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेंटेंस है जी आपके लिए, अगर वह राजा होता तो उसे सबकी मदद करनी पड़ती। नाउ अगेन गाइज, कोई चीज़ जब हम इमेजिन कर रहे हैं कुछ होने के लिए तो वहाँ वर्क का यूज़ होता है। मेक श्योर इट, आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना है। अब देखिए गाइज, होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख देते हैं, कोई नई चीज़ आपने सीखी और उसको अगर आपने तुरंत लिख दिया तो वहाँ पर होता क्या है कि आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर हो जाती है और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको ध्यान आ जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ऐसे छोटे मोटे प्रिंसिपल्स का आप यूज़ ले सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें। गाइज पेड़ों को कभी मत कटने दीजिए और किसी अन्य व्यक्ति को भी अगर आप पेड़ काटता हुआ देखते हैं तो प्रयास करें कि उसे समझाएं कि पेड़ ना काटे, पेड़ बहुत अच्छी चीज़ है। सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।